मित्रों 1980s का जो डेकेड था, ये पूरा डेकेड और 1970s के डेकेड का आखिरी हिस्सा जो था, ये इंडियन सिनेमा का गोल्डन एरा माना जाता है। उस दौर में जो फनकार प्रोड्यूस हुए, उस दौर के अंदर जो मूवीज़ प्रोड्यूस हुई हैं, जो म्यूज़िक प्रोड्यूस हुआ है इंडिया की जानिब से, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। आज तक इंडिया ऐसी मूवीज़, ऐसे अदाकार प्रोड्यूस नहीं कर पाया है। मतलब आप देखिए कि डेकेड्स गुजर गए हैं, आज तक लोग वो मूवीज़ देखते हैं और आज तक लोग वो म्यूज़िक सुनते रहते हैं। अब इसी अरसे के अंदर इंडिया में एक मूवी आई थी जिसका नाम था प्रोफेसर की पड़ोसन, कॉमेडी मूवी थी। लेकिन जब आप ये मूवी देखेंगे ना, तो अचानक से आपको इस मूवी के अंदर आखिरी हिस्सों में एक ट्विस्ट नजर आएगा और वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। यानी कहीं आपको पूरी मूवी में नजर नहीं आएगा कि ये ट्विस्ट आ सकता है इस तरह का, जब आप देख रहे होंगे। मुझे इत्तेफाक होता है कभी कभी जब टाइम मिलता है तो इसी दौर की पुरानी कॉमेडी मूवीज देखता रहता हूँ, तो ये भी मैंने देखी हुई है। इसके अंदर ना अचानक से ट्विस्ट आता है कि हीरो जो है आखिरी सीन्स के अंदर वो गायब हो जाता है और आखिरी जो सीन्स हैं उसके अंदर वो गायब शुदा हीरो ही वहां पर आपको नजर आएगा। यानी उसके डायलॉग्स चल रहे होते हैं लेकिन किसी को नजर नहीं आता, ऐसे ही उसके डायलॉग चल रहे होते हैं। कोई फार्मूला उसने पी लिया होता है तो वो नजरों से ओझल हो जाता है बाकी लोगों की। संजीव कुमार की मूवी है। अच्छा, ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो है ये असल स्टोरी के अंदर नहीं था। असल जो स्टोरी थी इस मूवी की, जब ये मूवी बनाने उन्होंने शुरू की ना डायरेक्टर ने, तो असल स्टोरी में ये नहीं था, असल स्टोरी कुछ और थी। लेकिन फिर होता यह है कि फिल्म का जो हीरो है संजीव कुमार साहब, वो आखिरी जब सीन से शूट किए जा रहे थे इस मूवी के, तो उस दौरान उनकी डेथ हो जाती है संजीव कुमार की। तो डायरेक्टर क्या करता है, ये ट्विस्ट लेकर आता है कहानी के अंदर, और ये ट्विस्ट लेकर आने के बाद वो संजीव कुमार के रोल के बिना ही सिर्फ उनके जैसी आवाज़ वाला एक बंदा अरेंज करता है और आखिरी जो सीन्स थे वो उस तरह से पिक्चराइज करवा के तो मूवी कंप्लीट करता है। अब ये जो बंदों के गायब होने वाली कहानियां हैं, ये सिर्फ आपको बॉलीवुड में नज़र नहीं आती। सदियों से लेकर ये कहानियां हम सुनते भी रहे हैं। अलिफ लैला की कहानियों में भी गायब होने वाले किस्से आपने सुने होंगे। उमर अय्यार की जो सुलेमानी टोपी हुआ करती थी अलिफ लैला की कहानियों में, उमर अय्यार सुलेमानी टोपी पहनता था, गायब हो जाता था। लेकिन एक रियल गायब होने की कहानी हमारे रीजन के अंदर भी इन दिनों बड़ी मशहूर है, बड़ी चर्चा में है, सब लोग इस पे बात कर रहे हैं। और वो गायब शुदा व्यक्ति जो है, वो जो बंदी गायब हुई है, उसका नाम है शेख हसीना। न जाने कहां अचानक से गायब हो गई हैं और पूरा बांग्लादेश इस पे बात कर रहा है कि ये गई तो गई कहां। यहां से तो निकली थी इंडिया के लिए और इंडिया पहुंची भी, अब इंडिया से कहीं गायब हो गई हैं और पूरा मुल्क परेशान है कि ये बंदी किधर गई हमारी। ढूंढ रहे हैं उसको लेकिन वो मिल नहीं रही। कहीं पे सोशल मीडिया पे ये खबरें चली हैं असल में कि इनको देखा गया है अजमान के अंदर। अजमान जो कि यूएई की 7 जो रियासतें हैं उनमें से एक अजमान भी है। वैसे तो मशहूर दुबई, शारजा और ये अबू धाबी ज़्यादा मशहूर है ना, लेकिन अजमान भी बहुत ही खूबसूरत रियासत है। ज़्यादातर जो लोग शारजा और दुबई में काम करते हैं, जो फैमिली वाले होते हैं, वो अजमान में घर लेके रहते हैं और आउटबैक कर रहे होते हैं, वहाँ पे दुबई जाते हैं। दुबई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ना, तो अजमान में ज़्यादा रहते हैं। फिर इनको देखा गया है वहाँ पे अजमान के अंदर, शेख हसीना को। तो अब इस पे परेशानी है कि ये वहां कैसे पहुंच गई, अजमान कैसे पहुंच गई हैं। अब इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए सरकारी सतह पर बांग्लादेश ने राब्ता किया इंडिया से। इंडिया को बांग्लादेश ने कहा कि भाई ये किधर गई हैं शेख हसीना, आपकी तरफ भाग के आई थी, आप इसको रख के बैठे हुए थे, हमारे हवाले नहीं कर रहे थे, अब ये किधर भाग गई हैं यूएई की तरफ। तो इंडिया से कोई जवाब नहीं आया। अब इस पर मजीद डाउट्स पैदा हुए बांग्लादेश के अंदर कि ये क्या, ये तो जवाब ही नहीं दे रहे। उसके बाद बांग्लादेश ने कांटेक्ट किया यूएई वालों के साथ और यूएई वालों को कहा कि या शेख आयन अमरातना शेख हसीना, यानी हमारी जो बंदी है शेख हसीना वो किधर है। तो आगे से शेखों ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उनसे भी पूछा गया यूएई वालों से कि किधर है हमारी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो किधर है भाई। तो वहां से भी जवाब नहीं है। इस पे मजीद शको शुबात पैदा हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर कि ये क्या, आखिर वो गई किधर। मतलब प्रोफेसर की पड़ोसन मूवी की तरह इन्होंने भी कोई फार्मूला पी के ये गायब हो गई हैं, या उमर अय्यार की सुलेमानी टोपी पहन ली, ये किधर गई हैं। आखिरी इतला तक या रॉकी वहां पर प्रोटेक्शन के अंदर थी, किसी सेफ हाउस के अंदर, लेकिन अब किधर है। द वायर ने रिपोर्ट किया है, इंडियन न्यूज आउटलेट, कि बांग्लादेश सीक्स क्लैरिटी ऑन शेख हसीना वेयर अबाउट अमिड स्पेकुलेशन ऑफ डिपार्चर टू थर्ड कंट्री। और कहते हैं 2 months after former Prime Minister Sheikh Hasina left Bangladesh, her whereabouts are again in the news, with Dhaka asking India and the UAE about her status and claiming to have received
नो आंसर। वो जो एडवाइजर साहब हैं तौहीद हुसैन, उनको कोट करते हुए कहते हैं, वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई हर करंट लोकेशन, वी इंक्वायर्ड विथ दिल्ली एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू, बट नो वन हैज बीन एबल टू प्रोवाइड ऑफिशियल कंफर्मेशन। ये परेशानी है, असल में कोई बता ही नहीं रहा कि वो किधर गई हैं। अब इस पे थोड़ा सा हमने भी अपने कबूतरों को इतने अरसे के बाद चाबी दी उनको, और उनको बोला कि यार जाओ जाकर पता करो ये किधर है, शेख हसीना किधर है। अब कबूतर बेचारे को भी पता तो नहीं चल सका वो किधर है, लेकिन कबूतर ने कुछ और बात की है जो कि बहुत ही अजब सी बात है। मतलब उस पर कोई बांग्लादेश में बात ही नहीं कर रहा। एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। असल में इस किस्से की वजह से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, और मुझे उम्मीद है इस एपिसोड के बाद आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे और भी न्यूज आउटलेट्स इस विषय को उठाएंगे, और उनको उठाना चाहिए। और वो नया पेंडोरा बॉक्स ये है कि अगर शेख हसीना इंडिया के अंदर है तो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी थर्ड कंट्री के अंदर है ना, तो ये बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ ट्रेवल करते हैं तो टिकट के अलावा, जहाज की टिकट के अलावा क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं बेसिकली। एक तो वीजा रिक्वायर्ड होता है। वीजा असल में क्या है? परमिशन है। जिस मुल्क की तरफ आप जा रहे होते हैं वो मुल्क परमिशन देता है कि फला जो बंदा है ये हमारे मुल्क के अंदर इतने अरसे तक रह सकता है, और उसको हम अलाउ करते हैं कि वो आ जाए यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर। तो ये होता है वीजा। लेकिन दूसरी चीज होती है पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना आप ट्रैवल कर नहीं सकते, पासपोर्ट पे ही वीजा लग रहा होता है। तो इन दो चीजों के बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर शेख हसीना वहां पर गई हैं अजमान के अंदर या किसी भी तीसरे मुल्क के अंदर, तो ये गई कैसे हैं? क्योंकि उनके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है बांग्लादेश का, वो तो कैंसिल हो गया है। अब इनकी जो थर्ड कंट्री के अंदर ट्रैवल है वो तभी मुमकिन है जब ये ड्यूअल नेशनल हो, किसी और मुल्क की भी सिटीजनशिप इनके पास हो और उस मुल्क का इनके पास पासपोर्ट हो। इसके बिना तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये कैसे हुआ है? अगर ये थर्ड कंट्री में गई है ना, तो विदाउट पासपोर्ट नहीं जा सकती। ये पासपोर्ट होना लाजमी है ट्रैवल करने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये यूएई वाली न्यूज कंफर्म है ना, तो इट मींस शी हैज गॉट अनदर पासपोर्ट, अदरवाइज वो नहीं ट्रैवल कर सकती, उनका पासपोर्ट ब्लॉक्ड है। ये जरा ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट देख लीजिए 24 अगस्त 2024 की। हाउ विल हसीना स्टे इन इंडिया आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट? वो कहते हैं द इंटरिम गवर्नमेंट हैज कैंसिल्ड हर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट व्हिच कुड कॉम्प्लिकेट हर स्टे इन इंडिया। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कैंसिल्ड द डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ऑफ शेख हसीना, हर एडवाइजर्स, फॉर्मर कैबिनेट मेंबर्स एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द 12th नेशनल Parliament. Diplomatic passports for their spouses and children have also been revoked with an immediate effect. और शेख हसीना के पास और कोई पासपोर्ट नहीं है। इसके बाद एक ही पासपोर्ट था। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज विद द कैंसिलेशन ऑफ आवर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट शेख हसीना नो लॉन्गर होल्ड्स एनी वैलिड पासपोर्ट। एक ही पासपोर्ट था, वो भी कैंसिल हो गया। तो ये अजमान कैसे पहुंच गई हैं? अगर ये वहां पर गई हैं तो कैसे, किसके पासपोर्ट पे गई हैं, कौन से मुल्क के पासपोर्ट पे गई हैं? क्या इसका मतलब यह है कि ये ड्यूअल नेशनल है वाकई? देखिए मेरे कबूतर ने बड़ी एक पते की बात की है, इस पे सोचना चाहिए। क्या इनके पास किसी और मुल्क की भी शहरियत है? मतलब प्रोबेबली हो सकता है इंडिया की हो या किसी और मुल्क की। तो क्या इसका मतलब यह है कि इतने अरसे तक कोई ड्यूअल नेशनल किसी और मुल्क का शहरी बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना हुआ था? ये बहुत ही भयानक सिचुएशन है। मतलब सारा मीडिया इस पे लगा हुआ है, किधर है शेख हसीना, किधर है? इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि गई कैसे है दूसरे मुल्क के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे गई है बिना पासपोर्ट के। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश की जो सरकार है उनको इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो गई कैसे है वहां पे, किसी दूसरे मुल्क में अगर गई हुई है तो। वैसे तो जो लीगल स्टे था उनका इंडिया की तरफ, लीगल स्टे पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद, वो भी गालिबन टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। यानी अभी जो डेट चल रही है ना इंडिया की, शेख हसीना के दौर में इंडिया ने ये एक वहां पर मुआहिदा किया था बांग्लादेश के साथ कि 45 दिन तक वो बिना वीजा के रह सकते हैं, शायद 45 दिन तक। अब वो 45 दिन भी खत्म हो गए उनके गालिबन। तो वो जो इंडिया के अंदर रह रही हैं वो भी इलीगली रह रही हैं, इसका मतलब है। लेकिन ये थर्ड कंट्री वाला जो ऑप्शन है ना, दिस इज वेरी सीरियस। ये सिक्योरिटी कंसर्न है बांग्लादेश के लिए, और इस पे जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।